सो हे हेलो नमस्ते जय जयकार राधे राधे राम 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 अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण सिमरन को बैक हग कर दिया और कहते हैं यस यू आर राइट आई एम योर प्रोटेक्टर, मैं आपको पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करूंगी। बट यू नो व्हाट, आपको एक इंसान से प्रोटेक्ट कोई भी नहीं कर सकता। सिमरन बोलती हाँ मतलब। तो किरण सिमरन के शोल्डर पे हल्की सी बात करती थी मुझसे। सिमरन बोलती आउच क्या कर रही हो किरण आप। किरण बोलती मैंने बोला था ना आपको मुझसे प्रोटेक्ट कोई नहीं कर सकता। सिमरन बोलती पीछे से हटो कर क्या रही हो। किरण बोलती सुकून चाहिए था तो बस सबको हक कर लिया, कोई दिक्कत है क्या पीछे हो रहे हो। सिमरन बोलती नहीं मेरा फोन मतलब तो नहीं था कि तो किरण और ज़्यादा सिमरन को टाइटली हग कर रही थी। तो फिर यार ये हग ना सिमरन के मन में कुछ ना कुछ तो कर रहा था, मतलब उसे कुछ तो फील हो रहा था। वो कहती मन में कि किरण जब इस तरह से हग करती है तो पता नहीं बट अच्छा क्यों लगता है यार। और यहाँ किरण सुकून से सिमरन के शोल्डर पे अपना सर रख के उसे हग करके आराम से अपना सुकून एंजॉय कर रही थी। वो कहते हैं ना कभी कभी सुकून एक इंसान में ही होता है और किरण का सुकून तो हमेशा से सिमरन में ही था। काफी देर तक तो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं एंड देन किरण को रियलाइज होता है कि सिमरन थक गई है, उसे लेटना है, रात भी काफी हो गई है। इसलिए किरण ये पीछे होती है कहती चलो दस खा देती हूँ, आप पे सो जाओ, थक गई होगी ना, सुबह फिर से जगना है। सिमरन बोलती ओके। सिमरन लेट जाती है और किरण भी लेटी हुई थी। किरण का फेस सिमरन की तरफ था। सिमरन किरण को देख के हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं थकी, उल्टा सारी थकावट दूर कर दी है आपने। इतना बोल के सिमरन थोड़ा सा ब्लश करती है एंड देन वो अपनी आइज क्लोज करती है। सिमरन जैसे ही आइज क्लोज करती है तभी किरण अपनी आंखें खोलती है और वो सिमरन को देखती है और कहती है यू आर माय स्किन। जब आप मेरे पास होती हो तो सब अच्छा सा लगता है, के पास रहने का हमेशा मन करता है और जब आप दूर जाती हो तो बहुत बुरा लगता है। आज मैंने बहुत गलत किया ना, सॉरी। आई नो आज मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी, इसके लिए आई एम सो सॉरी सिमरन। पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आप पे शक नहीं कर रही थी, मुझे बस हजम नहीं हो रहा था कि जो इंसान दूसरे के बारे में इतना सोचते है वो किसी की फीलिंग के साथ कैसे खेल सकती है। देखो ना मैं गलत भी तो नहीं थी ना। हाँ, आप किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेल सकते। आई नो। और इतना बोल के किरण सिमरन की टमी पे हाथ रखती है क्योंकि किरण को लगता है शायद सिमरन सो गई है। पर तभी सिमरन आंखें खोलते हुए देखे किरण तुरंत आंखें बंद करती है। वो प्रिटेंड करती है कि मानो वो सो रही है। यहाँ सिमरन किरण को देखती है कि किरण, पर किरण कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। सिमरन को लगता है कि किरण सो गई है इसलिए सिमरन भी कुछ नहीं कहती। वो दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और किरण हल्का सा आँख खोलती है और देखती है कि सिमरन सो रही है। तो किरण दोनों आंखें खोलती है कहती मतलब मैडम को भी अच्छा लगता है मेरे इसके पास रहना। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। अब किरण जानबूझ के सिमरन के और पास आ जाती है, उसके साथ एकदम आके लिपट जाती है। पर वो अपनी एक टांग भी सिमरन के ऊपर जो रख के सो जाती है। उसे ना फिर से आके हो रही थी किरण क्या कर रही हो, हटो ना। पर किरण एकदम निश्चय होगी तो एक्टिंग करती है कि भाई मैं तो हूँ नींद में, मुझे कुछ नहीं पता जो हो रहा है आई डोंट नो, और ऐसे प्रिटेंड करने लगती है। तो यहाँ सिमरन पहले टांग हटा दी है पर किरण फिर से रख देती है। तो सिमरन मुस्कुराती है और वो भी अब किरण को हग कर लेती है। ओह माय गॉड, किरण के मन में तो ऐसे ऐसे बटरफ्लाईज बटरफ्लाईज उड़ने लगती है और वो बहुत ज्यादा ब्लश करती है कि क्या किरण कुछ 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 भी तो नहीं हुआ, उसने जस्ट हगी तो क्या। सो गई शायद सिमरन नींद नींद में है। नहीं नींद में तो नहीं है, आई नो मुझे आ गया। हाँ तो क्या हो गया, मैं उसकी फ्रेंड हूँ ना, तो वो मुझे हक नहीं करेगी तो क्या पड़ोसियों को जाके करेगी। हाँ मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेती हूँ। और फिर किरण आंखें बंद कर दिया। पर किरण इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी कि उस बेचारे को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार आंखें खोलती, सिमरन को देखती, अपने हाथ को देखती और सिमरन के हाथ को देखती जो किरण के ऊपर था। हाय किरण के फ्लश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किरण कहती ओह ये मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मेरी नींद अचानक से इतनी उड़ क्यों गई है। और फिर किरण सिमरन को देखती है। सिमरन को देखते हुए जो किरण को सुकून मिलता है वो तो एक अलग ही लेवल का था।
किरण सिमरन को देख के हल्का-सा मुस्कुराती है और वो कहती है कि आपने मेरी नींद उड़ा रखी है, सुना आपने? आपने किया है मेरे साथ ये सब कुछ। बट सोना तो पड़ेगा वरना आँखों के नीचे ना डार्क सर्कल्स हो जाएँगे फिर आप ही कहोगी ओह! डरा रही हो मुझे। और इतना बोल के फिर किरण सो जाती है। अगले दिन जब किरण की आँख खुलती है तो वो एकदम घबरा जाती है क्योंकि सिमरन उसके साथ नहीं थी। किरण उठ के बाहर आती है, सिमरन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। किरण कहती है क्या कर रही हो? ऑफिस नहीं जाना, छोड़ो ये सब, जाओ रेडी हो जाओ। सिमरन बोलती अरे मुझे बनाने दो ना, क्या है अगर मैं कुकिंग कर लूँगी तो? किरण बोलती मेरा पेट खराब करना है आपने हाँ? नहीं ना तो जाओ। सिमरन बोलती मैं इतनी खराब कुकिंग भी नहीं करती हूँ। किरण बोलती बोला ना जाओ, देर हो जाएगी आपको। सिमरन बोलती ठीक है। तो सिमरन जाने लगती है। किरण बोलती 1 मिनट ठहरो। सिमरन बोलती हाँ, क्या हुआ? तो किरण सिमरन के पास आती है, सिमरन के फेस को बहुत प्यार से देखती है और फिर उसके चेक्स पे अपना हाथ रखती है। यहाँ सिमरन किरण को देखती है और इन दोनों का क्यूट सा आई कांटेक्ट होता है। किरण सिमरन के फेस पे जो हल्का सा आटा लगा हुआ था उसे साफ करती हुई कहती मैडम आपने आटा गूंदा है या आटे से खुद को नहला दिया है हाँ? देखो बालों पे भी आटा लगा रखा है। और इतना बोल के किरण हल्का सा और पास आती है और सिमरन के बालों पे लगा हुआ आटा उसे उतारने लगती है तो सिमरन भी किरण को बहुत पास से देखती है और कहती है वाओ आपकी स्किन कितनी अच्छी है। किरण बोलती हाँ कुछ बोला? सिमरन बोलती नहीं मैंने बोला मुझे लेट हो रहा है मैं जाऊँ? किरण बोलती हाँ जाओ। तो सिमरन वहाँ से चली जाती है। सिमरन के जाने के बाद किरण बहुत ब्लश करती है, वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को हाइड कर देती है। सच में स्किन अच्छी है क्या? तो किसी को तारीफ करना भी आता है। किरण और ज़्यादा ब्लश करती है, पता नहीं क्यों पर सिमरन की तारीफ करना उसे इतना खुश जो कर देता है। पर यहाँ सिमरन जल्दी से रेडी होती है, रेडी होके बाहर आती है। इतने में किरण ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुकी थी और आज ब्रेकफास्ट में थे आलू के पराठे, जिसे देख के सिमरन अपना सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या मैं नहीं खाऊंगी, हाँ मुझसे नहीं होगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, आप मुझे मोटा करना चाहती हो ना? किरण बोलती हाँ मेरी स्कीम तो ये थी, आपको कैसे पता चला? हाँ सिमरन बोलती मुझे नहीं खाना। किरण बोलती खाना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया, चलो अब खाओ। सिमरन नहीं खा रही थी तो किरण ज़बरदस्ती उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। सिमरन उठ के भागने लगती है तो किरण सिमरन को पकड़ती है और उसके हाथ को ही अपने स्टोलर से बांध देती है और कहती है चुपचाप यहीं बैठ रहो, समझी? सुनाई दे रहा है ना? अगर हिले ना तो बहुत बुरा होगा। सिमरन बोलती है मुझे नहीं खाने, मुझे नहीं खाने। किरण बोलती मुँह खोलो, पर सिमरन मुँह बंद करके इधर-उधर अपने फेस को घुमाती है। किरण बोलती ऐसे नहीं मानोगी ना? सिमरन बोलती सिमरन उठने लगती है तभी एकदम किरण उठ के सिमरन की गोद में बैठ जाती थी। अब ज़रा हिल के बताओ मुझे हाँ? सिमरन बोलती मुझे नहीं खाना ना प्लीज़, मुझे नहीं हम तेरे को इसमें बहुत ऑयल है, मैं पक्का मोटी हो जाऊँगी प्लीज़ ना। और ऐसे ड्रामा करने लगती है। सिमरन इधर-उधर अपना फेस कर रही थी कि नो मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तभी किरण एक हाथ से सिमरन के फेस को पकड़ती है और उसे गुस्से से घूरती है। तो यहाँ सिमरन एकदम चुप हो जाती है कि भाई अब तो इसे गुस्सा आ रहा है, मुझे सुना देगी। तो किरण सिमरन को अपने हाथों से खिलाती खिलाती है जो कि बहुत क्यूट था। तभी यहाँ सिमरन की सॉरी किरण की मॉम आ जाती है जो कहती है ये क्या चल रहा है, तुम उसकी गोद में क्यों बैठी हो, चेयर कम पड़ गई थी क्या? किरण बोलती माँ ये देखो ना ड्रामे कर रही है, कुछ खा नहीं रही। तभी सिमरन बोलती आंटी मुझे बताओ, बचाओ मुझे बचाओ, देखो आपकी लड़की ने क्या किया, मेरे हाथ बांध दिए, मुझ पे जुल्म हो रहा है आंटी प्लीज मुझे बचाओ, मैं ना आपकी बेटी के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी आंटी प्लीज मुझे बचाओ, देखो मुझे बचा लो वरना मैं कह रही हूँ वरना मैं पुलिस में दे दूंगी आपकी लड़की को। तभी किरण बोलती हाँ पुलिस में दोगी, चलो करो पुलिस को कॉल। हाँ सिमरन बोलती हाथ खुलोगी तो कॉल करूंगी ना। किरण बोलती मैं नंबर डायल कर देती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर बोलती आंटी प्लीज देखिए ना आपके होते हुए मेरे पे क्या जुल्म हो रहा है, प्लीज आंटी बचाइए ना। इस पे किरण की मम्मा किरण को थी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हो, उसका हाथ क्यों बांधे और उसके ऊपर क्यों बैठी हो, हाँ मारना है बेचारे को, उठो। किरण बोलती माँ से देखो ना खाना नहीं खा रही है। जिस पे किरण की माँ सिमरन को देखती तुम खाना क्यों नहीं खा रही थी? सिमरन बोलती आंटी और देखो ना कितना ऑयल है, सुबह सुबह पराठे कौन खाता है? किरण बोलती हाँ तो मैडम को रात में पराठे चाहिए, हाँ ठीक है रात में भी मिलेंगे बट अभी भी खाओ। सिमरन बोलती नहीं मुझे नहीं खाना, मैं मोटू हो जाऊंगा प्लीज ना, जब भी फेस हो जाएगा मेरी चिक्स ना यहाँ आ जाएंगी, फिर आप ही मुझे मोटू मोटू करके छेड़ूंगी। किरण बोलती नहीं छेड़ूंगी खा लो चुपचाप। सिमरन बोलती अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। किरण बोलती हाँ क्या मतलब? सिमरन बोलती अरे मेरी शादी भी नहीं हुई, अगर मैं मोटू हो जाऊंगा तो मुझसे शादी कौन करेगा? किरण बोलती बड़ी जल्दी है शादी की, हाँ मैं कर लूंगी अगर आपसे किसी ने शादी नहीं की तो, समझी? तो सिमरन और किरण की मम्मा दोनों ही हंसने लगती है और किरण जबरदस्ती सिमरन को पराठे फिर से खिला ही देती है।
मैंने उसके बाद किरण सिमरन के हाथ खोल दिए और सिमरन बोली, मैं जा रही हूँ आपके खिलाफ कंप्लेन करने। किरण बोलती, अरे रुको ना। सिमरन बोलती, रोकना मत मुझे, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन जरूर करूंगी, देखना आपको पुलिस उठा के लेके जाएगी। किरण बोलती, अरे अकेले कहाँ धक्के खाओगी, मैं छोड़ देती हूँ ना पुलिस स्टेशन। हाँ। सिमरन बोलती, आई हेट यू। किरण बोलती, हाँ आई लव यू। सिमरन बोलती, हाँ। किरण बोलती, यू सेड आई हेट यू, तो आई हेट यू का ऑपोजिट क्या होता है? आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ। सिमरवती, मैंने आई लव यू नहीं बोला। किरमती, बट अभी तो आपने बोला। सिमरवती, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं जा रही हूँ। सिमरन अपना बैग वगैरह लैपटॉप सब लेती है और घर से बाहर चले जाते हैं। तभी किरण भी अपनी बाइक लेके आ जाती है, कहती चलो बैठो, ड्रामा मत करो। सिमरन बोलती, मुझे नहीं बैठना। किरण बोलती, क्या चाहती हो? हाँ, फिर से कोई आपको छेड़ने आ जाए, बैठो चुपचाप। तो सिमरन बैठ जाती है बाइक पे। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही सिमरन को ऑफिस आ जाता है। तो सिमरन ऑफिस के अंदर जाने लगती है। किरण बोलती, अच्छा सुनो ना, ये गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुला के रखा है? सिमरन बोलती, ऊपर फिर से मुझे गुब्बारा बोलना ना तो बहुत बुरा होगा। किरण बोलती, गुब्बारा गुब्बारा, मेरा छोटा सा क्यूट सा गुब्बारा, हाँ मोटू मोटू सा। सिमरन बोलती, क्यों जिद कर रहे हो मुझे, आप क्या चाहते हो मुझसे? किरण बोलती, मैं आपसे क्या चाहूंगी सिवाय आपके, मैं तो आपको चाहती हूँ ना। याद है ना कल उस लड़के ने क्या कहा था? I'm your मजनू। हाँ। सुनो बोलती, ले लो मुझको की फ़िल्म है, कम देखा करो, मैं जा रही हूँ, बाय। किरण बोलती, अच्छा सुनो 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 सुनो, पराठा खिलाया, सॉरी बट आपके लिए अच्छा है ना? वो सुनो बोलती, नहीं अच्छा, मोटू करना चाहती हूँ मुझे। किरण बोलती, अच्छा सुनो ना, कुछ लाई हूँ आपके लिए। सुनो बोलती, नहीं चाहिए। किरण बोलती, एक बार देख तो लो। तो किरण भी अपनी पॉकेट से किट कैट निकालती है, कहती, टन-टना, क्या किसी को किट कैट चाहिए? ऐसे मुझे पता चला कि किसी को किट कैट बहुत पसंद है। हुँ? शिमलावती, किटकैट, हाँ मैं खा तो सकती हूँ। किटमती, हाँ ये फैट नहीं करती, ये आपको मोटा नहीं करेगी क्या? हाँ इसमें कैलोरीज नहीं होती। शिमलावती, क्या है, देनी है तो दो, वरना जाओ यहाँ से। शिमलावती, अच्छा बाबा ये लो। तो ऐसे बोल के किरण सिमरन के हाथ पे किटकैट रखती है। तो शिमलावती, ठीक है जाओ आप। किरणवती, हाँ मेरी किटकैट वापस करो। शिमलावती, हाँ ये क्या मतलब, गिफ्ट दे दो फिर वापस ले लो, मैं नहीं दूंगी। किरण बोती, तो फिर कुछ और दे दो। सिमरन बोती, और क्या चाहिए आपको? किरण बोती, मैंने आपको कुछ दिया तो बदले में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। सिमरन बोती, थैंक यू फॉर किटकैट, अब जाओ भागो यहाँ से। किरण बोती, क्या थैंक यू, सीरियसली? लो मेरी किटकैट वापस दो। सिमरन बोती, अच्छा अच्छा बताओ क्या चाहिए? किरण बोती, एटलीस्ट मीठी चॉकलेट के बदले एक मीठा मीठा प्यारा प्यारा हग और गुड बाय तो बनता है ना। शिमलावती, व्हाट? किरणवती, हाँ आफ्टर ऑल आई एम योर देवदास, योर मजनू, योर माय लैला। अब लैला प्यार से एक हक तो दे ही सकती है ना। शिमलावती, उफ हो, एक तो इतनी फिल्मी बातें करती हो ना। ठीक है इधर आओ। तो किरण बाइक से नीचे उतरती है। सिमरन किरण को हक करती है, वो कहती है, थैंक यू फॉर किट कैट एंड ऑल्सो पराठा, आज के बाद कभी मत बनाना, मैं कभी नहीं खाऊंगी। किरण बोलती, खाना तो पड़ेगा। सिमरन बोलती, ड्रामा मत करो, बाय मैं जा रही हूँ। उसके बाद सिमरन अपने ऑफिस चली जाती है। किमरन मुस्कुराती है, सिमरन को जाते हुए देखती है, कहती है यार सो क्यूट, तेरे को छेड़ने में ना अलग ही मजा है, सुकून सा है। कुछ छेड़े बिना तो ऐसा लगता है मेरा खाना ही हजम नहीं होगा। किरण इतना बोल के थोड़ा हंसते, कहते, ओ शिट, खाने से याद है मम्मा को लेके जाना था, शिट 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 शिट। किरण जल्दी से अपनी बाइक पे बैठती है, बाइक घुमाती है और घर की तरफ चली जाती है। आज किरण ने अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेके जाना था, रूटीन चेकअप के लिए, तो अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ उसकी मॉम को डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगा रहे थे। जब इंजेक्शन लग रहा था बेचारी किरण का हालत खराब हो रही थी। वो छोटे बच्चे नहीं होते जिनसे देखा भी नहीं जाता, पर नहीं देखना भी होता है, वो भी सेम ऐसे अपने फेस पे यूँ हाथ रखा होता है और हल्की सी फिंगर्स को यूँ खोल के देख रही थी, कहती आराम से आराम से आराम से, मम्मा को बहुत पेन होगा। डॉक्टर बोलते, तुम्हारी मम्मा इतना नहीं चिल्ला रही है बेटा जितना तुम चिल्ला रही हो, तुमसे नहीं देखा जा रहा था, तुम बाहर चली जाओ ना। कि नंबर एक, क्यों बाहर जाऊँ, मैं चली जाऊंगी तो मेरी मम्मा को कौन संभालेगा? डॉक्टर बोलते, संभालने की जरूरत तुम्हारी मम्मा को नहीं बेटा, तुम्हें है, तुम बाहर जाओ। और जबरदस्ती किरण को रूम से बाहर फेंक देते हैं। किरण बोलते, कितने गंदे हैं। और फिर किरण बाहर से देखने लगती है, बोलती, आराम से नहीं लगाया जाता, डंगर डॉक्टर कहीं का, मम्मा को पेन दे रहा है। और यहाँ किरण तो बचपना दिखाया जा रहा है कि वो अपनी मॉम को बिल्कुल भी पेन में नहीं देख सकती।
पहले यहाँ उसकी मम्मा को इंजेक्शन जैसे लगता है, किरण दौड़ के अंदर आती है, अपनी मम्मा को फ़ौरन से पानी पिलाने लगती है, कहती मम्मा मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ, हाँ, और जूस पिलाने लगती है। डॉक्टर बोलती है क्या हो गया है? एक इंजेक्शन ही तो लगा है। किरण बोलती है आपको क्या पता, मेरी मम्मा कितनी वीक है, कुछ खाती-पीती नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं तो क्या रखा करो ना, किरण बोलती है रखती हूँ, मम्मा मेरी सुनती कहाँ है? और डॉक्टर के सामने मम्मा के साथ आर्ग्यू स्टार्ट कर देती है, देखा डॉक्टर भी बोल रहे हैं आपको क्या रखना चाहिए, आपको फ्रूट्स खाना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, आप बिल्कुल कुछ नहीं लेते हो। और डॉक्टर के सामने अपनी मम्मा को डाँटे जा रही थी, और डॉक्टर कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों में से माँ कौन हो? ऐसा लगता है आपकी बेटी आपकी माँ है। तो कहती है हाँ, नानी माँ बनी हुई है ये तो मेरी, सारा दिन चिक-चिक करती रहती है। और इसके बाद किरण अपनी मॉम को घर लेके आ जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती है। मम्मा आपको इंजेक्शन लगा है, मम्मा आप हाथ सीधा रखो, मम्मा आप हाथ ऐसा मत करना, मम्मा वॉशरूम में मैं लेके जाऊँगी, मम्मा आपने कोई काम नहीं करना। सारा दिन अपनी मम्मा के आगे पीछे घूमती रहती है। वैसे हर बच्ची को ऐसे होना चाहिए यार, हर एक लड़की को। अपनी माँ के साथ इतना प्यार करना तो बनता ही है ना। किरण की मम्मा बोलती आज तुम्हें सैलून नहीं जाना, जाओ ना तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे वेट कर रहे होंगे। किरण बोलती कौन से कस्टमर, कहाँ के कस्टमर, बाहर में जाए, मैं अपनी मम्मी के पास रहूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना। और किरण बिल्कुल भी अपनी मॉम का पीछा नहीं छोड़ती, सारा टाइम उनके साथ रहती है। तभी उसकी मम्मी बोलती आज तुम सिमरन को लेने नहीं जाओगे? किरण बोलती माँ मैं टैक्सी कर देती हूँ ना, वो आ जाएगी खुद ही टैक्सी में। उसकी माँ बोलती नहीं कोई कैब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ उसे लेके आओ। किरण बोलती मम्मा बोले आपको अकेले? उसकी मम्मी बोलती ओफ़ो! मैं कोई 2 साल की बच्ची हूँ क्या जो घर पे अकेली नहीं रह सकती? बोलो मत, सारा दिन मैं अकेली ही रहती हूँ। किरण बोलती ठीक है जाऊँ? उसकी मम्मी बोलती हाँ, जाओ। किरण बोलती अच्छा माँ आपके लिए कुछ लाना है बाहर से? उसकी माँ बोलती 5 मिनट का सुकून। बेटा प्लीज़ 2-3 घंटे से पहले ना घर वापस मत आना। बाहर ही घूमते-फिरते रहना ताकि मुझे 2-3 घंटे शांति से गुज़ारने को मिले। कि बोलती हो कैसी माँ हो? दूसरी माँ पता है क्या कहती है? 7 बजे से पहले बेटा घर आ जाओ, आधे घंटे से पहले घर आ जाओ और आप मुझे बहाने पे तुली हो। सही है, जा रही हूँ मैं। आपको ना मेरी कदर ही नहीं है। और किरण इतना बोल के अपनी बाइक खींच लेती है और फिर सिमरन को ऑफ़िस से पिक करने चली जाती है। जब सिमरन किरण को देखती है तो वो खुश होके भाग के किरण के पास आती है, उसे हग करती है और ये देख के सिमरन की फ्रेंड भी आती थी। पहले तो तुम मुझे बहुत सुना रही थी हाँ, कि तुम्हारी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई एंड ऑल एंड मुझसे दोस्ती भी तोड़ी, तुम दोनों तो साथ हो, बस मुझसे ही तुमने दोस्ती तोड़नी थी। इस पे किरण यूँ देखने लग जाती है सिमरन को। किरण बोलती क्या मतलब दोस्ती तोड़ दी इसने? कहती हाँ, इसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। इसने बोला कि तुम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैंने तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया इसलिए मुझसे बात नहीं करी। उसने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की, मैंने तब देखा भी नहीं, मैंने इतना सॉरी बोला और फिर भी नहीं मानी। पर तुम दोनों तो साथ में हो, कुछ गड़बड़ भी नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? सिमरन बोलती चुप हो जाओ। कहती क्या चुप हो जाऊँ? ऐसी भी क्या दोस्ती है तुम दोनों के बीच हाँ? जिसकी वजह से तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। सिमरन इशारा करती है कि मेरी माँ चुप हो जा, चुप हो जा। पर वो चुप नहीं होती, वो बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद सिमरन का मुँह बहुत लटक गया था, वो तो रो रही थी, काम भी नहीं ढंग से कर पा रही थी। वैसे तुम इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो किरण, ये तो मानना पड़ेगा। वैसे तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? तो ऐसी बातें करने लगती है। किरण बोलती वो एक्चुअली मॉम घर पे अकेली हैं तो अभी जाना है, बाद में बात करेंगे डिटेल में किसी दिन। बाय। तो इतना बोल के सिमरन को कहती बाइक पे बैठो। सिमरन बाइक पे बैठती है, थोड़ा ही दूर आने के बाद किरण सिमरन को छेड़ने लगती है। अच्छा जी, तो किसी की आंखें नम हो गई थी मेरी वजह से हाँ? मुझे तो पता ही नहीं था मैं किसी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। जिस पे सिमरन होती है हाँ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी किस स्टूपिड की बातों में आ रही हो, वो तो बस ऐसे ही। किरण बोलती हाँ, हाँ, ऐसे ही, वो तो अंधी है, उसे तो दिखाई नहीं देते ना आपके आँसू, वो खुद से बातें बना रही है। सिमरन बोलती हाँ, वो पागल है, उसकी बातों में मत आना। किरण एकदम से बाइक रोक दिया और कहती नीचे उतरो। सिमरन बोलती क्या हुआ? किरण सिमरन को नीचे उतारते उसका हाथ थाम के कहती अब सच से बताओ, अब मेरे लिए रोई थी? सिमरन बोलती नहीं। किरामती मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ? सिमरन बोलती बिल्कुल भी नहीं। किरामती थैंक यू सो मच। और इतना बोल के किरण सिमरन को हक कर लेती है। सिमरन बोलती पागल हो क्या? मैंने तो बोला मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, फिर भी थैंक यू बोल रही हो। जिस पे किरण बोलती क्योंकि आप हमेशा अपोजिट बोलते हो। आपने बोला मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, इट्स मीन मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। वैसे भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। जिस पे सिमरन मुस्कुरा दिया और वो भी किरण को हक कर लेती है। किरण बहुत प्यार से सिमरन के बालों को सहलाती है और कहती है कि मैंने आपको आज पूरा दिन बहुत मिस किया। सिमरन बोलती किरण बोलती आई मिस यू सो मच। और इसका ऑपोजिट ये नहीं कि मैंने आपको मिस नहीं किया, क्योंकि मेरे जो दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है, मुझे अच्छे से जानती हूँ। मैं बातों को कवर अप नहीं करती। इस पे सिमरन बोलती है ओके।
और फिर दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही घर आ जाते हैं। यहाँ सिमरन घर आती है तो वो किरण को देखते फिर से मम्मा के पीछे-पीछे उन्हें परेशान करके रख दिया था, जिस पे उसकी मम्मा बोलती, "सिमरन बेटा कहाँ हो? इधर आओ।" सिमरन बोलती, "जी आंटी क्या हुआ?" तो कहती, "बेटा प्लीज़ इसे कहीं लेके जाओ। प्लीज़ 2-3 घंटे के लिए तो मुझे शांति दे दो, शांति से जीने दो। ये मुझे जीने नहीं दे रही है, दिमाग खराब करके रखा है इस लड़की ने मेरा।" किरण बोलती, "माँ बस मैं तो इतना बोल रही हूँ ना, आप अपना ख्याल रखो, आपका आज इंजेक्शन लगा है।" सिमरन बोलती, "आंटी आपको इंजेक्शन लगा है? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है?" कहती, "बस बेटा अब तुम मशहूर हो जाना, कुछ नहीं बस रूटीन चेकअप था और एक इंजेक्शन ही लगा है छोटा-सा।" और इस लड़की ने उस बात को दिमाग पे सवार कर दिया, "सुबह से मेरा सर खाए जा रही है, प्लीज़ इसे लेके जाओ।" किरण बोलती, "माँ पर मैं तो आपका ख्याल रख रही हूँ।" उसकी माँ बोलती, "तुम मेरा ख्याल नहीं रख रही, तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो, अब जाओ यहाँ से।" किरण बोलती, "माँ पर अगर आपको मेरी ज़रूरत हुई तो, कुछ चाहिए हुआ तो?" उसकी माँ बोलती, "मेरी टाँगे हैं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, अपाहिज नहीं हुई, कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूँगी, तुम्हें आवाज़ लगा दूँगी, अभी प्लीज़ जाओ, मुझे सोना है वैसे भी।" किरण बोलती, ठीक है माँ, गुड नाइट।" और इसके बाद किरण रूम में आ जाते हैं। सिमरन अभी भी आंटी के पास थी, यानी किरण की मॉम के पास, और ये दोनों बातें कर रहे थे। किरण की मॉम बता रही थी, "किरण ने आज सारा दिन मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे कितना टॉर्चर किया।" सिमरन हँसने लगती है और फिर किरण की मॉम बताती है कि किरण ऐसी है, वो जिसे अपना मान ले, जिसे वो बहुत प्यार करे, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसके लिए कुछ भी कर जाती है। छोटी-सी भी चोट लगे तो दर्द उससे होता है, और वो किरण की केयरिंग नेचर के बारे में बताने लगते हैं। तभी सिमरन अपने बारे में सोचने लगती है कि फर्स्ट मीटिंग से ही किरण उसका कितना ख्याल रख रही थी। मतलब फर्स्ट मीटिंग से ही किरण ने सिमरन को अपना समझ लिया था। तब से लेके आज तक सिमरन का रोना किरण से बर्दाश्त नहीं होता। ये सारी चीज़ें सिमरन सोच के थोड़ा मुस्कुरा रही थी। क्योंकि वो बहुत खुश थी, खुद को लेके समझ रही थी कि वो किरण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेल आंटी को सोना था तो सिमरन उन्हें टेक केयर बोल के अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि किरण मोबाइल यूज़ कर रही है। सिमरन को देखते हुए मोबाइल रख देती है, कहती, "मम्मा की तबीयत कैसी है? वो सो गई ना?" सिमरन बोलती, वो सो गई।" किरण बोलती, "माँ ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं।" सिमरन बोलती, "आप हो ना उनका ख्याल रखने के लिए, फिर उन्हें क्या ज़रूरत है खुद का ख्याल रखने की?" किरण बोलती, "हाँ पर फिर भी।" सिमरन बोलती, "हे इट्स ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी।" किरण बोलती, बस माँ ठीक रहे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊँगी।" फिर मैं बोलती, "मरने की बात मत करो, आपको और आंटी को कभी कुछ नहीं होगा, डोंट वरी।" किरण बोलती, किरण बैठी थी अभी भी कुछ शायद सोच रही थी, जिस पे सिमरन किरण की गोद में आके लेट जाती है। सिमरन किरण को बोलती, "मेरी तरफ भी देख लो, आई नीड योर टाइम।" किरण बोलती, "हाँ क्या हुआ?" शिमला बोलती, "मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ ना?" किरण बोलती, "हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो।" शिमला बोलती, "कितनी इम्पोर्टेंट हो? जितनी आंटी हैं उतनी तो नहीं हो सकती, पर अगर उसके आस-पास भी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ।" इस पे किरण हँसने लगती है, कहती, "मम्मा के बाद अगर मेरे लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो सिर्फ़ आप हो।" शिमला बोलती, "हाँ, सच में?" किरण बोलती, सच में। वैसे आई नो मैं आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बट आप हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट।" सिमरन बोलती, "मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो।" किरण बोलती, "पर आपने ये भी कभी नहीं कहा कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, राइट?" सिमरन बोलती, "कुछ बातें बिना कहे भी समझ जाना चाहिए किरण।" किरण बोलती, "हाँ, पर मैं उतनी समझदार नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे बिना कहे कुछ भी समझ नहीं आता।" सिमरन हँसने लग जाती है। किरण मन ही मन सोचती है कि अब तो बोल दो कि हाँ किरण तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, पर सिमरन नहीं बोलती, जिससे किरण का तो मुँह ही लटक जाता है। शायद सिमरन जानबूझ के किरण को परेशान कर रही थी। फिर सिमरन किरण की गोद में और ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल होके लेट जाती है और कहती है, "क्या कर रही हो? हाथ से ना मोबाइल रखो, छोड़ो मोबाइल को और मेरे सर में ना ऐसे-ऐसे बालों में ना रब कर दो।" किरण बोलती है, ठीक है।" तो किरण अपनी उँगलियों को सिमरन के बालों में फेरने लगती है, जिससे सिमरन को काफ़ी अच्छा लगता है। सिमरन आँखें खोलती है और किरण को देखती है। किरण और सिमरन का आई कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि किरण भी सिमरन को देख रही थी, जो कि बहुत क्यूट था। सिमरन एकदम उठ के बैठती है और किरण की गोद में आके, मतलब पहले लेटी थी और उसकी गोद में आके बैठ जाती है। किरण बोलती, "क्या हुआ?" सिमरन बोलती, कुछ भी नहीं।" सिमरन किरण को हग कर लेती है। यार ये दोनों कितने क्यूट हैं, मतलब कुछ नहीं कह रहे, पर जस्ट वाओ। इनमें से कोई भी शायद अभी तक अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, पर उसके बावजूद भी इन दोनों की ये नज़दीकियाँ, जस्ट वाओ। यहाँ सिमरन किरण की गोद में बैठी थी, जो कि बहुत क्यूट था, और वो किरण से हग करके, यानी उससे लिपट के अपने पूरे दिन का हाल सुनाने लगती है कि आज ऑफिस में ये हुआ, आज ऑफिस में वो हुआ, बच्चों की तरह ए टू जेड। और किरण वो उसकी इन स्टोरी से इरिटेट नहीं हो रही थी, बल्कि बहुत ध्यान से सुन रही थी।
तभी सिमरन किरण को देखती है, कहती है अभी तक डेट नहीं हो जाती, मैं आते ही बक बक करना स्टार्ट कर देती हूँ। किरण मुस्कुराती है और बिना कुछ कहे बस सिमरन के फोरहेड पे किस कर दिया और उसे हग कर लेती है। सिमरन बोलती है कि क्या क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? किरण बोलती आपको देखने में और आपकी बातें सुनने में मैं इतनी मगन पता है क्यों हो जाती हूँ? क्योंकि मुझे सुकून मिलता है। मैं कभी भी आपकी बातों से बोर नहीं हो सकती, समझी? सिमरन थोड़ा सा ब्लश करती है, कहती पता है मैं इतनी क्लोज किसी की नहीं है किरण, किसी के भी नहीं, ना किसी फ्रेंड के, ना ही किसी रिलेटिव्स के। आई मीन मेरी कजिन से भी इतने क्लोज नहीं गई। यू नो व्हाट, मेरी जो बेस्टी थी, हाँ थी, अब नहीं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आप हो। मैं उसके काफ़ी क्लोज थी, मुझसे सारी बातें कर दिया करती थी। कभी कभी तो वो बहुत बोर हो जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती थी। उसने शायद कभी भी मेरी किसी भी बात को इतने ध्यान से नहीं सुना, पर आप तो मेरी छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हो। कीरामती अरे इसे ही तो सही मायनों में दोस्ती कहते हैं, राइट? सिमरावती शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी बेस्टी है। और फिर से दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वाओ, मतलब बिना कुछ कहे इतने नज़दीक और फिर भी इतनी नज़दीकियों को भी जस्ट दोस्ती का नाम, ये तो गलत है ना? पर क्या इन दोनों में से कोई समझ पाएगा कि ये दोस्ती से कई ज़्यादा है? और पहले कौन समझेगा, हमारी किरण या सिमरन? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और दिन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।